ठीक है। आ रहा है। ठीक है सर, ऑल ओके। आप अपने मोबाइल से चेक कर लो। ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज स्वागत है आप लोगों का हमारे एक नए लेक्चर पर जिसका नाम है अमाइन। तो बच्चों, अमाइन चैप्टर में क्या आप लोग को ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? कोऑर्डिनेटर्स प्लीज कमेंट करेंगे। क्या आप लोग को ऑडियो वीडियो क्लियर है? प्लीज कमेंट करें। चलिए, तो अभी कम ही लोग जुड़े हुए हैं, जल्दी ज्वाइन करें सभी, जल्दी ज्वाइन कीजिए। जल्दी ज्वाइन करें। प्लीज जल्दी ज्वाइन करें सभी, काफी समय हो गया है, टाइम हो गया है, जल्दी ज्वाइन करें।
जल्दी ज्वाइन कीजिए सभी। चलिए, हाँ तो कौन कौन कनेक्ट हुआ है? अभी तो बहुत कम लोग कनेक्ट हो रहे हैं। जल्दी ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन करेंगे और कमेंट करेंगे प्लीज, ताकि हमको पता चले कि आप लोग ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है, चलो जल्दी। भूमिका साहू जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भूमिका साहू जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, कमेंट आया है एक, ऑडियो वीडियो क्लियर है। ठीक है, चलिए। तो भूमिका साहू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आगे बढ़ते हैं। और कौन ज्वाइन कर रहा है? और कौन ज्वाइन किया भाई? देखो, भूमिका साहू जी, वीरेंद्र कुमार सूर्यवंशी सर, शोभा सिंह चौहान। ठीक है, चलिए। और कौन ज्वाइन किया है? जल्दी ज्वाइन करें। ज्वाइन करें तो कमेंट करते जाइए प्लीज। ज्वाइन करें तो कमेंट करें। अगर आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो कमेंट करते जाइए। ठीक है, तो 3 मिनट और बचा है, 3 मिनट और बचा है। जल्दी ज्वाइन करें, फिर हम शुरू करते हैं। जल्दी ज्वाइन करें। चलो भाई, आज क्या हुआ है? आज बहुत कम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। जल्दी ज्वाइन करें भाई, सभी जल्दी ज्वाइन कीजिए। भूमिका साहू जी प्लीज कमेंट करें, आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं? भूमिका साहू जी प्लीज कमेंट करें, ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं? भूमिका साहू जी प्लीज कमेंट करें, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? चलिए, फिर मैं क्लास ही स्टार्ट करूंगा। अभी तो कम ही लोग ज्वाइन किए हैं, 4 ही लोग ज्वाइन किए हैं।
चलिए फिर भूमिका साहू जी क्लास स्टार्ट करें क्या? कमेंट करके बताएं। आपका ही कमेंट नहीं आ रहा, एक कमेंट करके आप कहाँ चले गए? एक ही कमेंट आया आपका। भूमिका साहू जी प्लीज कमेंट करें। यस, एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, ठीक है, चलिए तो आपका कमेंट आ गया है। भूमिका साहू जी क्या क्लास स्टार्ट कर दें? क्या क्लास स्टार्ट कर दें? टाइम हो रहा है क्योंकि स्टार्ट करना चाहिए मुझे ऐसा लगता है, लेकिन बहुत कम लोग ज्वाइन किए हैं। चलो चलो स्टार्ट करते हैं, मैं अपना काम शुरू करता हूं। तो गुड मॉर्निंग सबको, स्वागत है आप लोगों का आज के हमारे लेक्चर में। तो मेरा नाम है नीलम सिंह चौहान, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर। आज हम लोग अमाइंस चैप्टर का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में इससे पहले देखिएगा हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रखा है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम अमाइन बनाते थे, ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज अब हम लोग पढ़ेंगे तो अमाइन का यूज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के साथ। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के साथ, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या कंपाउंड बनाएगा, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए तो ये हम लोग डिस्कस करने वाले बच्चों। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। भूमिका साहू जी, हाँ अब स्टार्ट कर देते हैं। चलिए समय हो गया है, समय हो गया है। जो भी कनेक्ट हुए, जो भी ज्वाइन हुए, उनका सौभाग्य, ठीक है, और मेरा दुर्भाग्य, आज बहुत कम लोग दिख रहे हैं ज्वाइन होते हुए। चलिए तो मेरे बच्चों, हाँ, तो पहला टॉपिक है एल्किलेशन ऑफ अमाइन। एल्किलेशन का क्या मीनिंग होगा इसको हम लोग समझते हैं। इसका मतलब ये है कि जब रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा किसके साथ? रिएक्शन विथ एल्कील हैलाइड, एल्काइल हैलाइड के साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ जब रिएक्शन होगा तब क्या होने वाला है इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले बच्चों मैं ले लेता हूं प्राइमरी अमाइन। क्या ले लेता हूं मैं? प्राइमरी अमाइन। यहां पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है और इसका रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ? किसके साथ करा दें? एल्किल हैलाइड के साथ। मान लीजिए कि ये है CH3 और हैलाइड मैंने ले लिया Cl। तो क्या होगा? तो क्या होगा, आप लोगों को ये बात पता है कि इसमें जो Cl है बच्चों, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है और यहां नाइट्रोजन पर क्या दिखाई दे रहा है? लोन पेयर। तो ये जो लोन पेयर है वो क्या करता है? ये किसी को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो होगा क्या कि यहां पर आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि RNH2 जो है इस पर लोन पेयर के कारण ये CH3 आ जाएगा। ठीक है, लोन पेयर के कारण क्या हो जाएगा बच्चों? CH3Cl आकर जुड़ जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है कि इस नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड बन गए? 4 टाइम्स बॉन्ड बन गए। ठीक है, नाइट्रोजन के पास बन गए हैं बच्चों कितने बार बॉन्ड? 4 टाइम्स बॉन्ड बन गए। तो 4 टाइम्स बॉन्ड तो होता नहीं, किसके कारण आया? जब लोन पेयर हटता है, जब लोन पेयर हटता है तो क्या आता है? प्लस चार्ज आता है। ठीक है, तो क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा इधर और क्या बना लेगा बच्चों? H प्लस बना लेगा। क्या बना लेगा? H प्लस बना लेगा। ठीक है, अब इधर जब ये इलेक्ट्रॉन आ गए तो फिर क्या होगा? ये जो लिविंग ग्रुप है ये निकल जाता है और जब ये निकलता है तो बनता है क्या? Cl माइनस। तो फाइनली आपको ये देखने को मिलेगा कि RNH और फिर CH3 ये देखने को मिल रहा है। तो आपने ये देखा बच्चों कि प्राइमरी अमाइन का हमने यूज किया था और बना है क्या? सेकेंडरी अमाइन। क्या बना है बच्चों? सेकेंडरी अमाइन। क्या क्या प्रोसीजर हुआ ये मैंने आपको बता दिया, यहां पर क्या प्रोसीजर हो रहा है ये बता दिया।
अब देखिए डायरेक्ट मैं इसको लिखता हूं। मान लीजिए हमारे पास है CH3NH2 और ये क्या है बच्चों, एक प्राइमरी अमाइन है। क्या है ये, एक प्राइमरी अमाइन है और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ, CH3Cl के साथ। और जब ये रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, R मतलब C, ये CH3 और फिर क्या NH2 का एक H हट गया और क्या दिखाई दे रहा है, CH3। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है, CH3। इसका क्या नाम था, इसका क्या नाम था बच्चों, इसका नाम था मेथेनामाइन। क्या नाम था इसका, मेथेनामाइन या मेथेनामीन। और इसका क्या नाम होगा, चलो बताओ इसका क्या नाम होगा। देखो IUPAC नेमिंग तो मैंने आप लोगों को सिखाया है। IUPAC नेमिंग अगर मैंने आप लोगों को सिखाया है तो अच्छा, आज हाफ ईयरली एग्जाम है, ठीक है, मैडम का कमेंट आ रहा है, आज हाफ ईयरली एग्जाम है, ठीक है, भूमिका साहू जी, आज हाफ ईयरली एग्जाम है, ठीक है, चलिए। तो अच्छा, आज बच्चों का हाफ ईयरली एग्जाम है इसलिए बहुत कम लोग ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो जिनका हाफ ईयरली एग्जाम है, जिन बच्चों ने ये वीडियो अभी लाइव में नहीं देख पा रहे हैं, उनको लिंक मिलेगा, वो लिंक को देखकर बाद में इसको लाइव देख सकते हैं, ठीक है, बाद में इसको देखकर समझिएगा, ठीक है। लेकिन अभी जो जुड़े हैं वो लोग ध्यान से देखें। तो यहां पर बना हुआ है, देखिए ये जो है कैसा है, देखिए सेकेंडरी अमाइन बन रहा है। क्या बन रहा है, ये सेकेंडरी अमाइन बन रहा है। और ये जो सेकेंडरी अमाइन है इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, देखो ये मैंने एक चेन सेलेक्ट कर लिया और ये हो जाएगा क्या हमारा ब्रांच, तो क्या हो जाएगा एन मेथाइल और क्या मेथेनामाइन, एन मेथाइल और मेथेनामाइन। कैसे हुआ ये इस एन के साथ ये मेथाइल ये ब्रांच था और ये क्या मेथेनामाइन, ठीक है, ये हुआ। तो प्राइमरी से क्या बना बच्चों, सेकेंडरी बन रहा है। प्राइमरी से क्या बना, सेकेंडरी बन रहा है। प्राइमरी से क्या बन रहा है, सेकेंडरी बन रहा है। चलिए इसी को और समझते हैं। आपने ये देखा कि CH3NH2 जो है, CH3NH2 जो है CH3Cl के साथ मिला था और मिलने के बाद क्या बनाया था, CH3NH और फिर क्या बना था, CH3 बना था, ये बना था। हमने यूज किया था किसका, प्राइमरी अमाइन का, और प्राइमरी अमाइन जो है बन गया था क्या, सेकेंडरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन क्या बन गया था बच्चों, सेकेंडरी अमाइन बन गया था। अगर मैं यहां पर यूज करने लगूं सेकेंडरी अमाइन, क्या यूज करने लगूं बच्चों, सेकेंडरी अमाइन यूज करने लगूं। अगर मैं सेकेंडरी अमाइन यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, CH3Cl यहां पर आएगा और सेकेंडरी से क्या बनेगा, फिर सेकेंडरी से क्या बनेगा, सोचो, जब प्राइमरी से सेकेंडरी बना, जब प्राइमरी से सेकेंडरी बन रहा है बच्चों, तो सेकेंडरी से क्या बनेगा, टर्सरी बनेगा। क्या ये बात क्लियर है। प्राइमरी से जब सेकेंडरी बना तो क्या बच्चों, सेकेंडरी से टर्सरी नहीं बनेगा। क्या सेकेंडरी से टर्सरी नहीं बनेगा, तो ये देखो बच्चों, ये सेकेंडरी से क्या बन गया, टर्सरी बन गया। सेकेंडरी से क्या बन गया, टर्सरी बन गया है, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर टर्सरी में ले लूं, क्या ले लूं मैं, टर्सरी अमाइन ले लूं, तृतीयक अमाइन ले लूं, टर्सरी अमाइन का अगर मैं रिएक्शन कराऊं तब क्या होगा, तब क्या होगा बच्चों। अच्छा देखो यहां पर हाइड्रोजन निकलने के लिए है ही नहीं, लेकिन यहां पर लोन पेयर तो है ही, लोन पेयर तो है ही बच्चों। तो देखो टर्सरी जब बन जाता है तो क्या यहां पर आपको क्वाटरनरी कंपाउंड बनने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। ये क्या क्वाटरनरी कंपाउंड नहीं बन सकता, तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है। और प्लस क्यों लगा रहे हैं हम, यहां पर देखिएगा यहां कार्बन नहीं है, इस जगह पर क्या है बच्चों, नाइट्रोजन है। क्या है यहां बीच में, नाइट्रोजन है, तो यहां क्या लगाना पड़ेगा, प्लस, क्योंकि एक बॉन्ड एक्स्ट्रा है और फिर उसको बैलेंस करने के लिए कौन आएगा, Cl-, कौन आएगा बच्चों, Cl-, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे एक नए पॉइंट की जिसका नाम है रिएक्शन विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के साथ हम रिएक्शन करने वाले हैं। प्राइमरी अमाइन रिएक्ट विथ एल्डिहाइड टू गिव एल्डिमाइन। प्राइमरी अमाइन जो है बच्चों, ये रिएक्शन करता है किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ, और देता है क्या, एल्डिमाइन, विच इज ऑल्सो नोन एज सिफ बेस, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सिफ बेस के नाम से जानते हैं। व्हाइल विथ कीटोन टू गिव केटीमाइन, क्या बनाता है, केटीमाइन बनाने लगता है। चलिए समझते हैं।
मैं ले लेता हूं RnH2, ये है हमारा प्राइमरी अमाइन, ठीक है। इसका रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ, R डैश C डबल बॉन्ड O और H, R डैश C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। ठीक है क्या, सभी को ये बात क्लियर है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, प्राइमरी अमाइन लेंगे और क्या करेंगे, हम एल्डिहाइड लेंगे। प्राइमरी अमाइन लेंगे और क्या करेंगे बच्चों, एल्डिहाइड लेंगे। जब ये रिएक्शन होगा तो क्या बनने वाला है, देखिएगा। आप लोग ये जानते हैं बच्चों कि ये जो ऑक्सीजन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और इसी प्लस चार्ज को कौन अट्रैक्ट करता है, ये लोन पेयर। और फिर ये कुछ ऐसा होने लगेगा, देखिएगा, R, ये कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चों, R फिर क्या, NH2, RnH2, और इसके साथ क्या जुड़ेगा, ये C, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज था तो इस माइनस वाले के साथ जुड़ेगा, लोन पेयर वाले के साथ। और C के साथ क्या है बच्चों, C के साथ है R डैश, और O पर क्या है, माइनस, और यहां पर लगा हुआ है H, यहां पर लगा हुआ है H, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि जब ये प्लस वाला इसके साथ जुड़ा तो क्या इस जगह पर आपको प्लस चार्ज दिखाई देगा, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, प्लस चार्ज। और इसी प्लस चार्ज के कारण होने लगेगा क्या कि यहां से एक H जो है, ये जो H है बच्चों, ये जो H दिखाई दे रहा है, ये H अपने इलेक्ट्रॉन को देगा किसको, नाइट्रोजन को। और जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन को देगा तो यहां से क्या निकल जाएगा, H प्लस, क्या आ जाएगा यहाँ पर, H प्लस, और ये जो H प्लस है वो H प्लस यहाँ O माइनस के पास आएगा। तो RnH और फिर C, फिर O पर आएगा क्या, H, और यहां पर भी है क्या, H, और क्या बच गया, और बच गया है क्या, R डैश। तो देखो बच्चों, यहां से अगर मैं H प्लस को निकाल दूं, यहां से H प्लस को निकाल दूं, ठीक है, और यहां से किसको निकाल दूं, OH माइनस को निकाल दूं, यहां से H प्लस को निकाल दूं और यहां से क्या निकाल दूं मैं, OH माइनस को, तो क्या होने वाला है, तो क्या होगा बच्चों, देखो, H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बनाएंगे, H2O बना देंगे। और क्या दिखाई दे रहा है, R फिर N, इस जगह पर क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पर H प्लस निकले यहां से तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस, और इस जगह से OH माइनस निकले तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस। और फिर प्लस और माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। प्लस और माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। तो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, CH, और फिर इस जगह पर क्या दिखाई दे रहा है, R डैश। एक मिनट बच्चों, RnH था, इसमें से देखिए R डैश है, ठीक है, यहां से H निकला, दो S था उसमें से एक H प्लस निकल गया है, और फिर यहां पर है R डैश, ठीक है, सॉरी R डैश नहीं, N के साथ क्या जुड़ा हुआ है, C जुड़ा हुआ है, यहां से एक इस पर R डैश जुड़ा हुआ है, यहां से OH निकला है, और यहां पर क्या हो गया है, डबल बॉन्ड हो गया है प्लस माइनस के कारण, तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, H दिखाई दे रहा है। ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ है। तो ये जो बना है बच्चों, ये जो बना है इसको हम बोलते हैं एल्डिमाइन, इसी को हम क्या बोलेंगे, एल्डिमाइन बना है, ठीक है, एल्डिमाइन बना है। चलिए ये क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर हो गया है तो सेम ऐसा ही रिएक्शन किसके साथ होने वाला है, कीटोन के साथ। कीटोन के साथ क्या होगा, RnH2, और फिर कीटोन में क्या होता है, R डैश और C डबल बॉन्ड O, और फिर यहां पर मैं R डबल डैश कर देता हूं। ये R क्या है, कोई भी एक एल्केल ग्रुप हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है। तो मैं इसको अलग अलग नाम दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। और फिर सेम प्रोसीजर होगा, और देखिएगा आप ये देख रहे हैं कि ये R है, फिर N है, फिर यहां पर बॉन्ड H और ये बॉन्ड H, फिर ये C, यहां पर बॉन्ड O और माइनस, फिर R डैश, और फिर इस H के जगह पर R डबल डैश, और फिर ये आगे प्रोसीजर होगा, और फिर क्या हो जाएगा, R फिर N फिर एक H, और फिर ये बॉन्ड, ये C, यहां पर प्लस और यहां पर माइनस। इस जगह पर क्या हो रहा था,
इस जगह पर हो रहा था क्या, OH, और यहाँ पर क्या R डबल डैश और ये R डैश। फिर यही प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। इसी प्रोसीजर को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, इसी प्रोसीजर को मैं आगे बढ़ाऊं तो क्या होगा बच्चों, इसी प्रोसीजर को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो देखिएगा हम क्या करने वाले हैं, इसमें से हम क्या करने वाले हैं बच्चों, इसमें से हम H2O को बाहर निकालने वाले हैं। जब H2O बाहर निकलेगा तो यहां से एक H निकलेगा और यहां से OH निकलेगा, तो क्या हो जाएगा R बॉन्ड N, फिर डबल बॉन्ड C, और फिर R डैश और R डबल डैश। और ये जो बना है इसको हम क्या बोलेंगे, केटीमाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, केटीमाइन बोलेंगे। ठीक है, तो ये है पूरा प्रोसीजर, इसको आप लोग फटाफट लिख लीजिए। फिर हम लोग बात करेंगे, हम लोग किसकी बात करने वाले हैं बच्चों, फिर एसिलेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग फटाफट लिख लीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। अभी हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों एसिलेशन के बारे में, एसिलेशन ऑफ अमाइन के बारे में। ठीक है, तो होता क्या है कि इस पर हम लोग, एसिलेशन का क्या मतलब हो सकता है, एसिलेशन का मतलब होता है, देखिएगा एसिलेशन का मतलब होगा एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप, एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप, ये इसका मीनिंग होगा। एसाइल ग्रुप क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3, इसको हम बोलेंगे एसाइल ग्रुप। इसी को हम बोलेंगे क्या बच्चों, एसाइल ग्रुप। ठीक है, जब क्या हो कि किसी अमाइन पर कोई एसाइल ग्रुप जुड़ जाए, जब किसी अमाइन पर कोई एसाइल ग्रुप जुड़ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिलेशन ऑफ अमाइन। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, एसिलेशन ऑफ अमाइन। चलिए, तो इसमें एक एसाइल ग्रुप कौन हो सकता है, देखिएगा CH3, C डबल बॉन्ड O और Cl। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, इसका क्या नाम है, एसिड हैलाइड। क्या नाम है इसका, एसिड हैलाइड, एसिड क्लोराइड, एसिड हैलाइड। ये क्या है बच्चों, एसिड हैलाइड। ये एक हुआ। दूसरा देखिए बच्चों, CH3, C डबल बॉन्ड O, OCH3। ठीक है, क्या ये आपको एस्टर नहीं दिखाई दे रहा है, क्या ये आपको एस्टर नहीं दिखाई दे रहा है, ये एसिड हैलाइड है तो ये क्या है, एस्टर। ठीक है, और एक और कंपाउंड है जिसका यूज हम कर सकते हैं, CH3, C डबल O, OC डबल बॉन्ड O और CH3। क्या आप इसको एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं, क्या इसको आप एसिड एनहाइड्राइड के नाम से जानते हैं? तो यही तीनों जो है बच्चों, इसी को ही हम बोलेंगे क्या, एसाइल ग्रुप। और यही तीनों जो है एसिलेशन करने वाले, यही तीनों एसाइल ग्रुप है और यही तीनों क्या करने वाले, एसिलेशन करने वाले। ठीक है, इनका ये पार्ट जो है, मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूं, इनका ये पार्ट जो है बच्चों, ये वाला पार्ट जो है ये ब्रेक होता है, ये वाला पार्ट ब्रेक होता है, इधर से भी ये वाला पार्ट ब्रेक होगा, इधर से भी ये वाला पार्ट ब्रेक होगा। ठीक है, यही पार्ट ब्रेक होगा। ठीक है, इतना ही पार्ट ब्रेक होता है और यही पार्ट जो है इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, एसाइल ग्रुप बोल रहे हैं। ठीक है, एसाइल ग्रुप बोल रहे हैं। तो मैंने कहा कि जब कोई अमाइन जो है किसी असाइल ग्रुप के साथ जुड़ता है, किसी असाइल ग्रुप के साथ जुड़ता है, तो एज अ
एज अ प्रोडक्ट हमको मिलता है अमाइड। क्या मिलता है बच्चों? अमाइड मिलता है। अमाइड क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ और NH2। ये आपको एज अ प्रोडक्ट मिलने वाला है, ये मिलने वाला है, हर बार आपको प्रोडक्ट में यही मिलने वाला है। ठीक है, मैंने कहा कि जब आप एसिलेशन करेंगे अमाइन का, एसिलेशन करेंगे अमाइन का, तो अमाइन जब किसी एसाइल ग्रुप के साथ जुड़ेगा तो हर बार क्या बनने वाला है? अमाइड डेरिवेटिव बनने वाला है। क्या बनने वाला है बच्चों? अमाइड डेरिवेटिव बनने वाला है। क्या बनने वाला है? अमाइड डेरिवेटिव बनेगा। क्या बनेगा? अमाइड डेरिवेटिव बनेगा। ठीक है, तो ये बनने वाला है, ये बनने वाला है। इस रिएक्शन को ठीक है, चलिए। हाँ, यहाँ पर एक और खास बात हम लोग जो भूल रहे थे वो ये है कि जब कोई अमाइन जो है किसी एसाइल ग्रुप के साथ जुड़ेगा तो यहाँ पर आपको एक बेस लेना पड़ेगा, एक बेस लेना पड़ेगा। ठीक है, वो बेस क्या होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, ये बेस जो है वो कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, देखिए हम कुछ इसके बारे में पहले थोड़ा डिटेल लिख लेते हैं, क्या होने वाला है इसके बारे में बात करते हैं। when amine react with acyl group in presence of a base, ठीक है, कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर देन अमाइन। आप लोग ये जानते हैं कि ये जो बेस है, अमाइन जो है क्या है? एक बेस है ना, अमाइन क्या है? एक बेस है। लेकिन आपको यहां पर एक ऐसा बेस लेना है जो कि कैसा हो? अमाइन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एक ऐसा बेस लेना है बच्चों जो कैसा हो? अमाइन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अगर आपने ये लिया है, ठीक है, तो वो बेस क्या होगा बच्चों? ये होगा क्यूमीन। क्या होगा? क्यूमीन। क्यूमीन का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, ये कोई क्यूमीन है, ये क्यूमीन है बच्चों। ठीक है, तो देन derivative of amide is obtained। तो ये मिलता है बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ अमाइड मिलता है आपको। ठीक है, क्या मिलने वाला है? डेरिवेटिव ऑफ अमाइड मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, हाँ, तो ये मिलने वाला है। ठीक, तो देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे। अब हम लोग ये रिएक्शन कराते, देखिए हमारे पास है, मान लीजिएगा CH3 NH2 है हमारे पास। ये CH3 NH2 जो है इसका रिएक्शन हम कराते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ, इसके साथ कराने वाले। और यहां आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, और वो स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? क्यूमीन होगा। वो स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा बच्चों? क्यूमीन होगा। तो होता क्या है कि इसका पूरा प्रोसीजर जो आप जानते हैं, इसमें कैसे रिएक्शन होता है देखिएगा। ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या करता है? लोन पे यहां पर जो बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और इसके कारण क्या हो जाता है? इस पर माइनस चार्ज आ जाता है, और यहां पर क्या आ जाता है बच्चों? प्लस चार्ज आ जाता है। और यही प्लस चार्ज जो है उसको अट्रैक्ट करता है कौन? लोन पेयर वाला। ठीक है, लोन पेयर कौन क्या करता है? उसको अट्रैक्ट करता है, और इस अट्रैक्शन से क्या होने लगता है देखिएगा, CH3NH और H, ठीक है, NHH, और फिर यहां से ये जो C है ये जुड़ने लगता है। ये C जुड़ेगा तो यहां पर Cl है, फिर यहां बॉन्ड O माइनस, और यहां पर है बच्चों CH3।
ये कुछ ऐसा है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा एन पर क्या था, एन पर क्या था, एन पर क्या था, प्लस चार्ज था। ओ पर क्या है बच्चों, माइनस चार्ज है। ओ पर क्या है, माइनस चार्ज है। अभी यहां पर देखिएगा नाइट्रोजन के पास बॉन्ड कैसे हैं, काफी ज्यादा हो गए। नाइट्रोजन के पास जो बॉन्ड है वो काफी ज्यादा हो गए। तो यहां खास बात यह कि पिछले रिएक्शन और इस रिएक्शन में क्या देखने को मिलता है आपको, यहां पर क्या होता है, बैक बॉन्डिंग। क्या होने लगता है बच्चों, बैक बॉन्डिंग होता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है बच्चों कि यहां जो CH3 और NH2 जो बना हुआ है, यहां पर एक हाइड्रोजन यहां जुड़ा हुआ है, यहां पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहां C के पास क्या होने लगता है, बैक बॉन्डिंग होने लगता है। अब जब ये बैक बॉन्डिंग होता है तो C पर वापस डबल बॉन्ड बन जाता है, C पर वापस डबल बॉन्ड बन जाता है। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव था और Cl भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो जब ये बैक बॉन्डिंग करता है तो ये जो Cl है ना बच्चों, ये जो Cl दिखाई दे रहा है ये आपको बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा और क्या बना लेगा, Cl माइनस बना लेगा। ऐसा होता है। क्या होगा यहां पर, Cl माइनस बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, Cl माइनस बन जाएगा। यहां से आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि यहां से Cl माइनस जो है वो बाहर हो गया। अब जब Cl माइनस बाहर हो गया, Cl माइनस क्या हुआ, यहां पर इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर हो गया। अब देखिएगा यहां पर आपने पहले ही ये देखा है कि यहां पर क्या है, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज। ये प्लस चार्ज के कारण क्या होगा, इस प्लस चार्ज के कारण क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन को वापस देगा। ये हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वापस देगा। और एन पर से ये प्लस चार्ज जो है बाद में हटने वाला है। तो ये क्या होगा देखिएगा, CH3 N, इसके पास सिर्फ एक H, इसका प्लस चार्ज जो है वो हट रहा है, C, और फिर क्या, डबल बॉन्ड O, और ये CH3, इसका Cl माइनस जो है निकल गया। अब Cl माइनस जो निकला, सबसे पहले क्या हुआ था कि ये जो क्यूमीन जो देख रहे हैं आप लोग, इस क्यूमीन के पास लोन पेयर है। इस लोन पेयर पर आकर यहां से जो हाइड्रोजन टूटा था, यहां से जो H प्लस टूटा था, ये जो H प्लस टूटा था वो यहां पर आकर बॉन्ड बनाता है, यहां पर आकर बॉन्ड बनाता है। और यहां फिर से बॉन्ड एक्स्ट्रा हो गए नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन के पास जो बॉन्ड एक्स्ट्रा हुए वो अगले स्टेप पर जो Cl माइनस है उसके साथ जुड़ता है और ये HCl बना लेता है। फिर फाइनली हमारे पास क्या बचता है, CH3 NH और C, डबल बॉन्ड O और CH3, और साथ में आपको HCl निकलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये एक्चुअल प्रोसीजर है इसका, ऐसा प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो यहां से फिर जब ये बाहर निकल जाएगा, यहां से फिर वापस बाहर जब ये H जो है वापस टूट जाएगा और HCl बना लेगा इस Cl के साथ, तो क्या हो जाएगा, वापस क्यूमीन बन जाता है। क्यूमीन क्या था बच्चों, क्यूमीन क्या था, क्यूमीन जो था वो था एक कैटलिस्ट। क्या था वो, कैटलिस्ट। वो रिएक्शन में हेल्प कर रहा था, रिएक्शन में सिर्फ क्या कर रहा था, वो हेल्प कर रहा था। लेकिन जब फाइनली जब रिएक्शन हो जाएगा तो रिएक्शन के हो जाने के बाद ये जो क्यूमीन है वो वापस अपने पुराने औकात पर आ जाएगा। ठीक है, अपने पुराने पोजीशन पर आ जाएगा। तो आपने ये देखा कि कुछ ऐसा हो रहा है। चलिए इसको एक बार और ध्यान से समझते हैं। हमने ये देखा था बच्चों कि R जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, NH2 के साथ। ये हमारा अमाइन है। इस अमाइन में हमने क्या किया था, हमने लिया था CH3, C डबल बॉन्ड O और Cl। मैकेनिज्म समझा दिया हूं। मैकेनिज्म अगर आप लोग समझ गए हैं तो आपने ये देखा कि क्या हुआ था कि हमने यहां पर क्या लिया था, हमने लिया था क्या, क्यूमीन। हमने क्या लिया था बच्चों, क्यूमीन लिया था। और क्यूमीन लेने के बाद, हमने जब क्यूमीन लिया था तो क्यूमीन लेने के बाद क्या हुआ था, चलो इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूं। ठीक है, कई बार आप लोग बोलते हैं सर थोड़ा ज्यादा छोटा लिख देते हो। बहुत सारा कुछ लिखना होता है, ये एक बड़ा कारण थोड़ा छोटा लिखने के। तो हमने ये देखा था कि RNH हुआ था और क्या हुआ था, यहां पर C डबल बॉन्ड O और CH3, और हमने ये देखा था कि क्या हुआ था, HCl बाहर निकला था। ये हमने देखा था, यही हुआ था ना बच्चों। ध्यान से देखिएगा कि ये किस तरह है, ये किस तरह का फॉर्मूला है। देखिएगा
CH3C डबल बॉन्ड O और ये NH2, देखिए NH है और उसके साथ एक R भी, तो क्या ये NH2 की तरह दिखाई दे रहा है? क्या ये अमाइड की तरह दिखाई दे रहा है? क्या ये अमाइड की तरह दिखाई दे रहा है? और हमने बात किया था कि जब भी ये रिएक्शन होगा तो क्या मिलेगा? अमाइड का एक डेरिवेटिव मिलने वाला है। हमने ये बात किया था बच्चों कि क्या मिलने वाला है? अमाइड डेरिवेटिव मिलने वाला है। इस रिएक्शन में एज अ प्रोडक्ट जब हम बेस का यूज करेंगे तो क्या मिलने वाला है? अमाइड डेरिवेटिव मिलने वाला है। ये हमने बात किया था। और यहां देखिए इस रिएक्शन में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अमाइड डेरिवेटिव मिला है। इसके साथ अगर कंपेयर करूं तो ये दोनों लगभग सेम है। इस H2 की जगह पर देखिएगा यहाँ पर R है, बस यहाँ पर H2 है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? R दिखाई दे रहा है, सिर्फ यही फर्क है। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो बना है वो क्या है? अमाइड डेरिवेटिव। क्या बना है बच्चों? ये अमाइड डेरिवेटिव बना हुआ है। क्या बना हुआ है? अमाइड डेरिवेटिव बना हुआ है। ठीक है, अमाइड डेरिवेटिव बना। चलिए अब आगे और समझते हैं इसको, आगे और समझते हैं। मैं अब प्राइमरी अमाइन फिर से ले रहा हूं और प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन इस बार मैं हमारे दूसरे रिएजेंट के साथ करने वाला हूं और ये जो रिएजेंट है वो है कौन? एस्टर। जब मैं एस्टर के साथ रिएक्शन करूंगा तो क्या होने वाला है इसको समझते हैं। CH3C डबल बॉन्ड O और OCH3, फिर हम क्या करेंगे बच्चों? फिर वापस क्यूमीन लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग बेस लेना है और वो क्या है? क्यूमीन। तो क्यूमीन के साथ जब ये रिएक्शन होगा तो देखिएगा ये R, ठीक है, R, फिर NH2 का क्या हो जाता है? NH, और फिर इतना हिस्सा टूटता है, ये हिस्सा टूटा और इस हिस्से के टूटने से यहां पर ये जुड़ता है C डबल बॉन्ड O और CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3। तो देखो बच्चों अब Cl नहीं है, CH3 और O है और यहां से एक H निकल रहा था, तो क्या ये ऐसा दिखाई देगा? CH3 के साथ क्या दिखाई देगा आपको? OH दिखाई देगा। CH3 के साथ क्या दिखाई देगा? OH दिखाई देगा। क्या आपको ये दिखा कि यहां पर एक एल्कोहल बन रहा है? यहां पर बच्चों एक एल्कोहल बन रहा है। अमाइड डेरिवेटिव तो बना, अमाइड डेरिवेटिव तो बन ही रहा है, इसके साथ साथ क्या बन रहा है? एल्कोहल बन रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एक एल्कोहल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं फिर से प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन हमारे तीसरे सब्सटेंस के साथ करा दूं, तीसरा सब्सटेंस क्या था? वो ये था। फिर हम क्यूमीन ले रहे हैं बच्चों, फिर हमने क्या किया? इतना पार्ट अलग किया, ये पार्ट अलग किया, कौन सा? एसिटिल ग्रुप को हमने अलग किया और फिर हमको ये दिखाई देगा R, NH2 का क्या हो जाएगा? NH, NH2 का क्या हो जाएगा? NH, और फिर C डबल बॉन्ड O और CH3, फिर ये अमाइड डेरिवेटिव बना। लेकिन CH3C डबल O, CH3C डबल O के साथ यहां का एक हाइड्रोजन जो अलग हो रहा है वो हाइड्रोजन मिलेगा तो क्या बनेगा? CH3C डबल O और H। तो क्या ये एसिटिक एसिड बन गया? क्या ये एसिटिक एसिड बन गया? क्या ये बच्चों आपको एसिटिक एसिड दिखाई दे रहा है? और ये क्या था? ये क्या था बच्चों? ये क्या था? मेथेनॉल था। तो आपको एक बार मेथेनॉल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और एक बार क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है? एसिटिक एसिड। क्यूमीन का रोल, क्यूमीन का क्या रोल था ये मैंने यहां पर मैकेनिज्म में बता दिया कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, क्यूमीन का रोल मैंने आपको बता दिया है। तो आप देखिएगा, ये पूरा देख लें। ठीक है, अब जो लोग वीडियो अभी लाइव में नहीं देख रहे हैं वो क्या करेंगे? वीडियो को बीच बीच में जैसे ही मैं स्क्रीन से साइड होता हूं, ठीक है, जैसे मैं स्क्रीन से साइड होता हूं आप लोग फटाफट इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए कमेंट देखते हैं। कुलदीप साहू जी, हाफ ईयरली एग्जाम है 12th का, टाइमिंग चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए अगर टाइमिंग चेंज करने की जरूरत है तो हमारे जो कोऑर्डिनेटर है वो आपसे बात करेंगे
ठीक है, आपके सेंटर से। और फिर टाइमिंग अगर उसमें कुछ चेंजेस हो सके तो हम देखते हैं टाइमिंग में क्या चेंजेस हो सकते हैं। आप हाफ ईयरली एग्जाम का जो टाइमिंग है वो शेड्यूल मेरे को व्हाट्सएप में भेज दीजिए, ठीक है, आपके पास नंबर होगा, ठीक है, आपके पास नंबर होगा तो शेड्यूल को व्हाट्सएप में मेरे पास भेज दीजिए, फिर मैं उधर बात करता हूँ, फिर आगे हम लाइव लेक्चर को थोड़ा सा टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप अभी तो लेक्चर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, अब लेक्चर स्टार्ट हो चुका है और टाइमिंग का शेड्यूल हमने कुछ प्रॉपर अभी कुछ किया नहीं है। तो ये जो लेक्चर है बच्चों को जो बाकी का समय है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, है ना। और ऑर्गेनिक वाला पार्ट है, ऑर्गेनिक वाला पार्ट है तो बच्चों को तो बड़ा प्रॉब्लम होता है ऑर्गेनिक का, ठीक है। और आपको पता होगा ऑर्गेनिक जो है वो मतलब बच्चे इस चीज से ऑर्गेनिक को देख के डरने लगते हैं और इस डर को दूर करना ही जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। और इसलिए मैं पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ आपको बता रहा हूं। तो आप ये कोशिश करें कि अगर ये लेक्चर अभी लाइव नहीं हो पा रहा है आपके साथ तो आप क्या करें, बच्चों को बाद में इसी को लिंक पर जाकर वापस ओपन करेंगे तो ये जो है रिकॉर्डेड आपके पास वापस चलने लगेगा, ठीक है। तो चलिए, और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले लेक्चर में किसी ने एक डिमांड किया था कि SN1 SN2 रिएक्शन समझाएं करके, तो मैं पूरा का पूरा मैकेनिज्म के लिए SN1 SN2 फ्री रेडिकल, ठीक है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इस सब के लिए एक बड़ा लेक्चर लेके आने वाला हूं और वो लेक्चर मे बी पॉसिबल नेक्स्ट वीक वो आ जाए, ठीक है। क्योंकि मैं मैडम ने डिमांड तो किया था कि हम बीच में SN1 SN2 समझें, लेकिन SN1 SN2 को अगर मैं बीच में ही समझाने लगता ना तो फिर एक बड़ा प्रॉब्लम आ जाता कि ये साइड हट जाता, ठीक है। तो मैं वो जो लिंक बना हुआ ना उसको नहीं तोड़ना चाहता, लिंक को नहीं तोड़ना चाहता, लिंक ना टूटे, इसलिए मैं इसको अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये जैसे ही खत्म होता है हम अगले लेक्चर में इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये लगभग खत्म होने वाला है। अगले लेक्चर में जैसे ही खत्म हो जाता है फिर हम नया फिर उसको वापस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो काफी बातचीत हो गया है, आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, ठीक है। चलिए, आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हाँ, चलो, इसी में एक और चीज देखिएगा, बेंजोइलेशन के बारे में बात करते हैं जिसको हम शॉर्टन बॉमेन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जब तक मैं बात करता हूं आप लोगों से तब तक आप लोग फटाफट नोट्स को बनाइएगा, जैसे मैं स्क्रीन से हटता हूं फटाफट नोट्स बनाएं, ठीक है। नोट्स बनाना जरूरी है, ठीक है, नोट्स के बिना कोई खास चमत्कार नहीं होने वाला है, नोट्स बनाना बेहद जरूरी है। बेंजोइलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। बेंजोइलेशन के बारे में कैसे बात करेंगे, देखिए इससे पहले हमने जो पढ़ा है, इससे पहले क्या होता था, RNH2 होता था बच्चों, क्या होता था, RNH2 होता था। तो इस RNH2 को हम कुछ ऐसा कर दें, C6H5NH2 कर देते हैं। इसका मतलब ये है बच्चों की एनिलीन, ठीक है बच्चों, एनिलीन। तो मैं डायरेक्ट एनिलीन लिखूं क्या, मैं डायरेक्ट एनिलीन बना दूं, ऐसा डायरेक्ट मैं एनिलीन बना देता हूं। ये लो बच्चों एनिलीन, ये है आपका प्यारा सा एनिलीन, ये एनिलीन बन गया। इस एनिलीन का रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, CH3 डबल बॉन्ड OCl के साथ कराएंगे। किसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हैं बच्चों, क्यूमीन के प्रेजेंस में। क्यूमीन कैसा होता है, स्ट्रॉन्गर बेस देन अमीन, ठीक है। तो ये जो क्यूमीन है यहां पर सेम वही रिएक्शन हम लोग रिपीट करने वाले हैं। ये R यहां पर बॉन्ड्स, फिर NH2 में से एक H हट जाएगा और फिर यहां क्या जोड़ने वाला है, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O और CH3। और फिर बच्चों क्या अलग होता है, HCl अलग हो जाता है, ठीक है। क्या अलग हो गया, HCl अलग हो गया। तो ये आपको देखने को मिलेगा बेंजोइलेशन में, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा बेंजोइलेशन में, ये आप देख सकते हैं, ठीक। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, शॉर्टन बोमेन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। शॉर्टन बोमेन रिएक्शन हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कार्बिल अमाइन रिएक्शन के बारे में बात करें। कार्बिल अमाइन रिएक्शन होता क्या है, देखिए, ऑन हीटिंग प्राइमरी अमाइन विथ क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH, जब हम किसी प्राइमरी अमाइन को, प्राथमिक अमाइन को क्लोरोफॉर्म के साथ और KOH के साथ हीट करते हैं, आइसोसाइनाइड इज फॉर्म्ड। क्या बनता है बच्चों? आइसोसाइनाइड बनता है, विच हैज अनप्लीजेंट स्मेल, या फिर फॉल स्मेल भी बोलते हैं इसको। अनप्लीजेंट, बड़ा ही अजीब सा गंदा बदबू आने लगता है, ठीक है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइन। जैसे ये अनप्लीजेंट स्मेल आता है बच्चों, ये अनप्लीजेंट स्मेल आता है, तो समझ जाओ कि क्या बन गया है, प्राइमरी अमाइन बन गया। क्या बन गया बच्चों? प्राइमरी अमाइन बन गया। जैसे ही ये अनप्लीजेंट स्मेल आया तो आप समझ जाइए, कि क्या बन गया है, प्राइमरी अमाइन बन गया है। कमेंट आ ही रहे हैं, देख लेते हैं। संजीत श्रीवास्तव, नेक्स्ट डे ऑफ एग्जाम 17/12/2024, ठीक है। तो 17 तारीख को आप लोग का नेक्स्ट एग्जाम है, ठीक है। 17 तारीख को आपका नेक्स्ट एग्जाम है, ठीक है। चलिए, हाँ ठीक है, ठीक है। चलो, तो ऐसा कुछ रहता, मैंने आप लोग को पहले ही बता रखा है। देखिए संजीत श्रीवास्तव जी, अगर आप अभी हैं तो मैंने आपको बता रखा है कि ये मेरा नंबर है, इस नंबर को आप लिख लीजिए और इस नंबर पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करें, ठीक है, कॉल करें और डिस्कस कर लें कि क्या समस्याएं हैं, ठीक है। मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। नंबर है आपके पास, उसके बाद भी अगर आप लोग यूज नहीं करें तो फिर बात अलग है, लेकिन मैंने आप लोग को नंबर इसलिए दे रखा है, ठीक है। जनरली मैं बिजी रहता हूं, फिर भी मैंने आप लोग को बोला है कि मैं नंबर आपको देता हूं, आप नंबर पर कॉल करें, बात करें और मुझे समस्याएं बताएं, ताकि हम आगे सारी चीजें सही कर पाए, ठीक है। तो चलो, हम लोग बात करें बच्चों किसके बारे में, हम लोग बात कर रहे हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन के बारे में। कार्बिल एमीन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, चलिए। ऑन हीटिंग प्राइमरी अमाइन विथ क्लोरोफॉर्म, जब आप प्राइमरी अमाइन का को क्या करेंगे, हीट करेंगे, किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ, ठीक है। तो प्राइमरी अमाइन को जब आप क्लोरोफॉर्म के साथ इसको हीट करेंगे तो क्या होने वाला है, देखिएगा। प्राइमरी अमाइन मान लीजिए हमारे पास है CH3NH2, इसको हम हीट करने वाले हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3, क्लोरोफॉर्म। ये क्या है बच्चों? क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म। देखे हो ना फिल्मों में, ऐसा रुमाल में लगाते हैं, क्लोरोफॉर्म सुंघा देते हैं और आदमी बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा नाक के पास लगाए और बेहोश नहीं हो जाते, ठीक है। एक बात अच्छे से समझ लें कि क्लोरोफॉर्म को ऐसे नाक के पास थोड़ा सा ले जाके रख दिए और व्यक्ति बेहोश नहीं, टाइम लगता है, ठीक है, और बहुत खतरनाक भी होता है, ठीक है। ये एक एनेस्थेटिक ड्रग का काम करता है और इतना खतरनाक होता है कि अगर इसका ज्यादा अमाउंट किसी ने सूंघ लिया, बहुत ज्यादा अमाउंट, तो कोमा में भी जा सकता है, इतना खतरनाक होता है। तो बच्चों में एक ये क्यूरियोसिटी होती है, एक जिज्ञासा होती है कि हम इस बात को जाने, क्लोरोफॉर्म तो बहुत अच्छा है, किसी को बेहोश वेहोश कर दो, ये सब ठीक है, सोचते हो, कभी किसी के दिमाग में तो चलता ही होगा ये सब, ठीक है, सबके दिमाग में चलता है, ठीक है। सब मतलब सबके दिमाग में ना, इवन मैं भी यही, ठीक है, सबके दिमाग में चलता है। क्लोरोफॉर्म है, बहुत अच्छी चीज है, आसानी से मिल जाएगा, किसी को सुंघा दो तो बेटा इतना डेंजरस होता है कि अगर किसी को कुछ समय के लिए बेहोश करना चाहो तो कुछ समय के लिए नहीं होगा, ठीक है। अब अगर ज्यादा अमाउंट हो गया तो वो ठीक है, और कम अमाउंट हो गया तो जाग जाएगा। तो ये इसका यूज मत करना, ठीक है, समझ गए ना, मैं सीधा आप लोग को बता दिया, यूज नहीं करना, ये आप लोगों के लिए डेंजरस हो सकता है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म का यूज किया हमने, और क्या करेंगे बच्चों, और क्या करेंगे हम, एल्कोहलिक KOH ले लेंगे। क्या करेंगे बच्चों? एल्कोहलिक KOH ले लेते हैं, ठीक है। तो KOH का यूज कर रहे हैं हम, KOH का यूज कर रहे हैं। क्या हो रहा है यार इसको, आज ये भी तमाशा कर रहा है। एल्कोहलिक KOH ले लेते हैं, ठीक है।
तो एल्कोहलिक KOH लेने से ये बनाएगा बच्चों आइसोसाइनाइड, 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 आइसोसाइनाइड बनाएगा बच्चों NC। ये क्या है? आइसोसाइनाइड। क्या है बच्चों? आइसोसाइनाइड बना। ठीक है। और फिर Cl कितने बार है? 3 बार, तो यहां पर 3 ले लो। Cl कितने बार है? 3 बार, तो क्या ले लो? 3 ले लो, और फिर ये बन जाएगा 3KCl, और फिर 3KCl बनने के बाद बच्चों H2O बनेगा, H2O बनेगा। ऑक्सीजन कितने बार दिखाई दे रहा है? ऑक्सीजन कितने बार दिखाई दे रहा है? 3 बार दिखाई दे रहा है। कितने बार दिखाई दे रहा है? 3 बार। तो क्या मैं यहां पर 3 ले लूं? तो क्या ये बैलेंस दिखाई दे रहा है? तो आप इस बात को ध्यान रखें कि ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन के साथ होगा। ये खास चीज है। आप इसमें टेस्ट देखना चाहते हैं कि क्या होता है? आपके पास 3 अलग अलग बर्तन है, एक में प्राइमरी भरा हुआ है, एक में सेकेंडरी भरा हुआ है, और एक में भरा हुआ टर्सरी। आप जब प्राइमरी अमाइन को क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तब आइसोसाइनाइड बनेगी। दिस टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज आइसोसाइनाइड टेस्ट। इस टेस्ट को आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस टेस्ट को और किस नाम से जानते हैं बच्चों? आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो बना हुआ है, क्या बना हुआ है? एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या बना हुआ है बच्चों? एल्किल आइसोसाइनाइड बना हुआ है। एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, और जैसे ही बनेगा, अब देख के तो नहीं पहचान पाओगे ना कि एल्किल आइसोसाइनाइड बना है। जैसे ही बनेगा एक फोल स्मेल आने लगेगा। ठीक है, अनप्लीजेंट स्मेल आने लगेगा, बहुत गंदी बदबू आने लगी, और समझ जाइए कि हमने जो जिस वेसल को यूज किया है, जिस बर्तन से हमने सब्सटेंस को लिया था, वो क्या था? प्राइमरी अमाइन था। अगर हमने सेकेंडरी अमाइन को लिया तो ये आइसोसाइनाइड नहीं बनेगा, हमने टर्सरी को लिया तब भी आइसोसाइनाइड नहीं बनेगा। इन दोनों केस में आइसोसाइनाइड नहीं बनने वाला है। इन दोनों केस में आइसोसाइनाइड नहीं बनने वाला है, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये जो रिएक्शन है सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन के टेस्ट के लिए होता है। ठीक है, टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन बोलेंगे इसको। ठीक है, दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड आइसोसाइनाइड टेस्ट। फॉल स्मेल इज द कंफर्मेशन ऑफ टेस्ट कंप्लीशन। ठीक है, जब टेस्ट हो जाए तो क्या होता है? फॉल स्मेल आया, एक गंदी बदबू आए, तो हम क्या बोलेंगे कि ये टेस्ट जो है कंप्लीट हो गया है, प्राइमरी अमाइन ही था जो हमने लिया है। और अगर वो सेकेंडरी या टर्सरी रहा तो ऐसा स्मेल नहीं आएगा, ऐसा स्मेल नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा स्मेल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। एक अच्छा, ये आप लोग फटाफट लिख लो इसको, लिख लो, ये आप लोग लिख लो भैया, लिख लो इसको, जल्दी से लिख लो। ठीक है, इसको फटाफट लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसको लिख लो। ठीक है, चलिए, हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अभी कार्बिल अमाइन टेस्ट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? रिएक्शन विथ हिंसबर्ग रीजेंट के बारे में बात करें। इन दिस टेस्ट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड चलो इज हीटेड विथ अमाइन। मैं एक अमाइन ले लेता हूं CH3NH2। मान लीजिए हमने अभी प्राइमरी अमाइन लिया, और इस प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ? बेंजीन। ये देखिए, बेंजीन सल्फोनिल और क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, बेंजीन, क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका बच्चों? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड।
बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एल्कली, ठीक है। डिफरेंट अमाइंस गिव डिफरेंट ऑब्जर्वेशन, अलग अलग अमाइन जो है अलग अलग टाइप का ऑब्जर्वेशन देने वाला है, अलग अलग अमाइन जो है वो आपको अलग अलग टाइप का ऑब्जर्वेशन देने वाला है। तो सबसे पहले देखिएगा, यहां से H और ये Cl और ये H ये बाहर निकल जाएंगे, तो क्या बनेगा देखिएगा, CH3 और CH3 के साथ क्या NH, ठीक है, इस NH के साथ क्या S डबल बॉन्ड O और ये बेंजीन रिंग, ये कुछ ऐसा बनेगा। क्या हुआ है बच्चों, यहां से एक H और ये Cl दोनों बाहर निकल गए, H और Cl दोनों बाहर निकल गए। क्या हुआ बच्चों, H और Cl दोनों बाहर निकल गए, H और Cl दोनों बाहर निकल गए। तो H और Cl के बाहर निकल जाने के बाद आप ले लें क्या, KOH, आप क्या ले लें, KOH। तो KOH के साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, KOH के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये दो पार्ट में बटेगा। कितने पार्ट में बटेगा बच्चों, K प्लस में और OH माइनस में, K प्लस में और OH माइनस में। तो यहां है CH3 और ये N, यहां पर देखिएगा इस H को यहां पर जो H दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर जो H दिखाई दे रहा है, इस H को क्या OH जो है, इस H को क्या OH जो है बॉन्ड बनाकर निकाल सकता है। तो ये OH अगर इसको बॉन्ड बनाकर निकाल दे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा NH के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पर K आ जाएगा। ये NH था, NH के प्लेस पर क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, और फिर बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। बाकी सब कुछ कैसा, ये कुछ ऐसा। तो एक सॉल्ट बना जो कि कैसा था, सॉल्यूबल सॉल्ट था, जो कि कैसा था बच्चों, एक सॉल्यूबल सॉल्ट था। क्या बना, ये एक सॉल्यूबल सॉल्ट बना, एक विलेय सॉल्ट बना, ये घुला हुआ है, ठीक है। अब अगर आप इसमें HCl और ऐड कर दें, ठीक है, पहले देखिए HCl निकला था, हमने क्या किया, एक एल्कली को लिया, हमने एक बेस को लिया, किसको लिया हमने, KOH को लिया, KOH को लिया हमने, तो क्या हुआ, H2O बाहर निकला, H2O बाहर निकला, पहले स्टेप में HCl बाहर निकला था। अब हम फिर HCl को वापस मिला दे रहे हैं, जब हम HCl को वापस डिसॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, CH3 और NH, H हटेगा, और फिर ये कुछ ऐसा हो जाएगा, HCl हम मिला रहे हैं, तो देखिएगा यहां से K और Cl मिलकर क्या बना लेंगे, KCl बना लेंगे, और फिर वापस इस पर आकर H जुड़ जाएगा, और फिर ये कुछ ऐसा हो गया, देखिएगा, ठीक है। और ये जो बना है कैसा है, इनसॉल्युबल सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट, मतलब ये अविलेय है। क्या है बच्चों, ये अविलेय है, नहीं घुल रहा है, ये कैसा हो रहा है बच्चों, नहीं घुल रहा है, ये नहीं घुल रहा है, ठीक है। तो आपने ये ऑब्जर्वेशन देखा, हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज किया आपने, हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज किया आपने, क्या किया, इस रिएक्शन को बड़ा ध्यान से समझिएगा क्या हो रहा है। आपने लिया एक प्राइमरी अमाइन, क्या लिया बच्चों, आपने एक प्राइमरी अमाइन लिया, प्राइमरी अमाइन में सबसे पहले एक H हट गया, एक H हट गया तो ये प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट के बनने के बाद फिर हमने KOH डाला, फिर ये प्रोसीजर और आगे बढ़ा और एक सॉल्युबल सॉल्ट बना, KOH डालने से एक सॉल्युबल सॉल्ट बना, फिर उसके बाद हमने HCl और ऐड किया तो फिर क्या बना, इनसॉल्युबल सॉल्ट बना। ये सारी चीज जब हम देख रहे हैं तो हमको पता चला कि ये क्या है, एक प्राइमरी अमाइन है। क्या है, एक प्राइमरी अमाइन है। चलिए अब यही प्रोसीजर मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, यही प्रोसीजर बच्चों थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसी को हम अब सेकेंडरी और टर्सरी के लिए लेने वाले हैं, ठीक है। इसी को अब हम किसके लिए लेने वाले हैं बच्चों, सेकेंडरी और टर्सरी के लिए। चलो इसको तो आप लोग लिखते हो ना, चलो इसको छोटा नहीं करता, आप लोग को देखने में समस्या हो जाएगा, ठीक है, इसको बड़ा ही रहने देता हूं, इसको बड़ा ही रहने देता हूं, नए पेज पर समझा देता हूं, पेज तो हमारे पास बहुत है, ठीक है, बहुत पेज है, ठीक है। चलिए नए पेज पर समझा देता हूं, इसको आप लोग लिखिएगा, ठीक है, नए पेज पर समझाता हूं। तो क्या होगा बच्चों, हमने सबसे पहले
प्राइमरी अमाइन लिया था, अब हम ले रहे हैं बच्चों सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन मतलब CH3CH3 और फिर क्या NH, और हमने लिया क्या, हमने ये लिया, देखिए क्या, ClH डबल बॉन्ड O, और ये ठीक है ClS डबल बॉन्ड O और फिर बेंजीन रिंग, ठीक है, ये लिया था हमने। अभी क्या हो रहा है, इससे पहले जो हमने लिया था प्राइमरी अमाइन लिया था बच्चों, अब हम क्या ले रहे हैं, सेकेंडरी अमाइन ले रहे हैं। अब क्या लेकर चल रहे हैं हम, सेकेंडरी अमाइन लेकर चल रहे हैं। तो जब आप सेकेंडरी अमाइन का यूज करेंगे तो क्या होगा, यहां से एक H और यहां से एक Cl निकलेगा, ये H निकल गया और क्या निकलेगा, Cl निकलेगा, और HCl निकलने के बाद जो कंपाउंड बना वो कुछ ऐसा है, CH3CH3 और फिर N, इसके साथ क्या है, S डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O और ये, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, KOH डालते हैं, ठीक है, KOH डालते हैं। अब आपने जब इस रिएक्शन में KOH डाला था तो ये OH वाला पार्ट इस H वाले पार्ट के साथ मिलकर क्या बनाया था, H2O बनाया था। लेकिन क्या अब यहां H है, क्या आपको यहां पर H दिखाई दे रहा है, जब यहां H है ही नहीं तो ये आगे रिएक्शन होगा ही नहीं, आगे ये रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर H है ही नहीं। बोलो बात क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो बच्चों बात क्लियर है कि नहीं सभी को, आगे ये रिएक्शन होगा ही नहीं क्योंकि इसमें अभी H है ही नहीं। अब मैं टर्सरी अमाइन ले लेता हूं, टर्सरी अमाइन ले रहे हैं, CH3CH3 और CH3, और यहां पर है क्या, N, और फिर बच्चों इसके साथ मैंने ऐड किया Cl को, मैंने ऐड कर दिया Cl को ऐड कर रहा हूं तो ये कुछ ऐसा होने वाला है, Cl को ऐड कर रहा हूं तो बच्चों क्या होता है, HCl बाहर निकलता है, ये हुआ था इससे पहले। लेकिन बेटा मेरे प्यारे बच्चों यहां पर H नहीं है, अगर यहां पर H नहीं है तो क्या ये रिएक्शन आगे होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये देखेंगे कि ये कुछ ऐसा होगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है बच्चों, कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो हमने ये देखा हमारा जो ऑब्जर्वेशन था, हमारा जो ऑब्जर्वेशन था बच्चों, ऑब्जर्वेशन क्या था, ऑब्जर्वेशन ये था कि क्या होता है, हिल्सबर्ग रिएजेंट जो है, हिल्सबर्ग रिएजेंट रिएक्ट्स विथ प्राइमरी अमाइन, हमने ये देखा कि प्राइमरी अमाइन के साथ आसानी से रिएक्ट कर रहा है, और बाद में KOH हमने लिया, KOH लेने के बाद ये आगे बढ़ा, और फिर हमने ये देखा कि हिल्सबर्ग रिएजेंट के साथ ये रिएक्ट कर रहा था। तो हमने ये देखा कि प्राइमरी अमाइन गिव्स हिल्सबर्ग टेस्ट, प्राइमरी अमाइन जो है वो क्या देता है, हिल्सबर्ग टेस्ट देता है, ठीक है, हिल्सबर्ग टेस्ट को पास कर देता है। लेकिन सेकेंडरी अमाइन कौन सा बच्चों, सेकेंडरी अमाइन और टर्सरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्सरी अमाइन जो है हिल्सबर्ग टेस्ट में फेल हो जाता है, ठीक है ना। प्राइमरी अमाइन जो है वो हिल्सबर्ग टेस्ट में पास हो गया, और जो सेकेंडरी और टर्सरी जो है वो हिल्सबर्ग टेस्ट में फेल हो गया, ठीक है क्या, बोलो क्या ये समझ में आया। प्राइमरी अमाइन जो है हिल्सबर्ग टेस्ट में पास हो गया, सेकेंडरी वाला जो है वो और टर्सरी वाला जो है वो हिल्सबर्ग टेस्ट में फेल हो गया, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी वाला जो हिल्सबर्ग टेस्ट में पास हो गया, प्राइमरी पास हो गया, ओ हाँ चलो ये एक थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हमने, यहां पर कुछ ऐसा होगा बच्चों, CH3 और फिर NH2, CH3 NH2 और फिर C6H5 और C डबल बॉन्ड O और Cl, और ये हो जाएगा क्यूमीन के साथ रिएक्शन, क्यूमीन के साथ, क्यूमीन के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा CH3NH, CH3NH, C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3 की जगह पर C6H5, ऐसा ये होगा बच्चों, ये है शॉर्टन बोमेन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं शॉर्टन बोमेन।
ठीक है, सॉरी मैंने ये रिएक्शन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, शॉर्ट एंड वो में नहीं होता है। चलिए ठीक है, तो हमने जो टेस्ट देखे उसमें से हमने क्या क्या देखा, ठीक है, हम लोगों ने देखा है कार्बिल अमाइन टेस्ट देखा है, ठीक है, कार्बिल अमाइन टेस्ट देखा है, ठीक है, चलिए कार्बिल अमाइन टेस्ट देखा है, और फिर लिबरमान वाला बचा हुआ है, ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट हो गया है, ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट हो गया, और क्या बच गया, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक के बारे में तो अभी बात करेंगे बाद में। चलो ठीक है, तो आप लोग पहले ये लिख लें, इसको लिख लें, ठीक है, ये लिख लें आप लोग, इसको लिखें आप लोग। प्राइमरी अमाइन के साथ ये होता है, सेकेंडरी और टर्सरी के साथ तो आप लोगों ने देख ही लिया है, ठीक है, इसको लिख लें आप लोग। हाँ जी, चलिए लिख लिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो, तो देखिएगा, हम लोग एलिफेटिक और एरोमेटिक को यहां से चेक कर सकते हैं, और हमने रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, देखिएगा इस रिएक्शन का है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। देखिए, एक तो आप लोगों ने HNO3 के बारे में सुना होगा, HNO3 क्या होता है बच्चों, नाइट्रिक एसिड होता है, लेकिन यहां पर क्या यूज करना है, नाइट्रस एसिड। और ये जो नाइट्रस एसिड है, ये नाइट्रस एसिड जो है, नाइट्रस एसिड यूज करना है। नाइट्रस एसिड क्या होता है, HNO2 होता है। नाइट्रस एसिड क्या होता है बच्चों, HNO2 होता है। ये ऐसे ही नहीं मिलता, ठीक है। इसको बनाने के लिए, इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिएगा, NaNO2 लेंगे, और NaNO2 को HCl के साथ जब रिएक्शन कराएंगे, तो HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये देखो Na और Cl मिल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, Na और Cl, NaCl, और फिर ये क्या बनेगा, H, और फिर क्या बनने वाला है बच्चों, HNO2, क्या बनने वाला है, HNO2। इसी को ही हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड, इसी को ही हम क्या बोलेंगे बच्चों, नाइट्रस एसिड, ठीक है। अब देखिए,
मैं एक प्राइमरी अमाइन ले लेता हूं CH3NH2। CH3NH2, इस CH3NH2 को मैं रिएक्शन कराता हूं HNO2 के साथ। HNO2 के साथ मैं इसको ऐसा लिखा HONO, HNO2 के साथ जब मैं रिएक्शन करा रहा हूं तो ये O2 को मैं दो अलग अलग हिस्से में ऐसे बांट के लिख दिया हूं, ऐसे ही बांट दिया। तो देखो यहां पर 2 बार O है, कितने बार O दिखाई दे रहा है, 2 बार O, और कितने बार H दिखाई दे रहा है, देखो ये 2 और ये 1, 3 बार दिखाई दे रहा है। O कितने बार दिखाई दे रहा है आपको, 2 बार, और H कितने बार दिखाई दे रहा है आपको, 3 बार। अच्छा मैं इसको बैलेंस करूं तो देखिएगा मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं CH3, यहां से OH और यहां से H अगर निकले तो क्या हो जाएगा, OH और H निकले तो क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। क्या OH और H निकलेगा तो क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। तो इसी में दूसरी चीज देखिएगा, इसी में HCl को भी लेते हैं। यहां पर एक मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, यहां पर एक मिस्टेक कर रहे हैं, एक कम हाइड्रोजन हो रहा है ना, देखिए फिर से समझिएगा, फिर से समझिएगा। फिर से समझते हैं, देखिएगा हम क्या करें, हम क्या करें, RNH2 ले रहे हैं, एक प्राइमरी अमाइन, इसका रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, HNO2 के साथ, किसके प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में। HCl के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, R, ठीक है, ये OH और ये H ये सब मिलेगा और फिर H2O बनेगा। O कितने बार है बच्चों, 2 बार है, तो मैं यहां पर 2 लिख देता हूं। तो अगर मैं यहां पर 2 लिख दूं तो हाइड्रोजन कितने बार, 4 बार। देखो ये 1 और ये 2, 3 हो गया, और ये कितना हो गया, 4। तो ये हो जाएगा RN2Cl, RN2Cl। तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्लस और यहां पर लिख देता हूं माइनस। तो इसको हम बोलते हैं डाई एजोनियम। क्या बोलते हैं बच्चों, डाई एजोनियम, डाई एजोनियम, डाई एजोनियम, डाई एजोनियम क्लोराइड। क्या बना है बच्चों, ये डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है, एल्किल डाई एजोनियम क्लोराइड, एल्काइल डाई एजोनियम क्लोराइड, ये बना हुआ है। अब यही जो डाई एजोनियम क्लोराइड है, RN2 और Cl माइनस जो है, ये डाई एजोनियम क्लोराइड जो है, इसी डाई एजोनियम क्लोराइड का अगर मैं वाटर के साथ और रिएक्शन कराऊं, ये 2H2O और आ जाए यहां पर, तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा आपको कि वाटर जो है वो अलग होगा, H2O जो है वो अलग होगा, ठीक है, H2O जो है अलग हो जाएगा, और फिर H2O के अलग होने से क्या होगा, देखिएगा ROH बनेगा, और फिर साथ में आपको दिखेगा नाइट्रोजन गैस दिखेगा, नाइट्रोजन गैस दिखेगा, और साथ में आपको एक तो HCl दिखाई देगा। तो जब ये अल्कोहल बनी, ये जो अल्कोहल बनी, तो आप बोलेंगे कि ये क्या है, प्राइमरी अमाइन था, ठीक है। ये रिएक्शन थोड़ा सा इधर उधर होता रहता है, ठीक है। जब ये क्या बनी, अल्कोहल बने, तो क्या बोलेंगे आप, प्राइमरी अमाइन बना। अल्कोहल बने तो क्या बोलेंगे आप, प्राइमरी अमाइन बना, ठीक है। और ये एलिफेटिक अमाइन था, ये कैसा था, एलिफेटिक अमाइन था जब अल्कोहल बने तब, ठीक है। चलिए अब मैं इसको प्राइमरी के जगह पर अब सेकेंडरी अमाइन के साथ लेता हूं। अब थोड़ा सेकेंडरी अमाइन के साथ करके देखते हैं, ठीक है। सेकेंडरी अमाइन के साथ करेंगे तो HONO और फिर क्या, HCl, और फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना था, ROH बना था, N2 बना था और HCl बना था। अब ये जो है ये कुछ ऐसा होने लगेगा, देखिए R तो कितने बार दिखाई दे रहा है आपको, 2 बार है। इसमें से जो एक H है वो इधर मिलता है, ये जो H है बच्चों इसके साथ मिलता है और अलग होता है और H2O बनता है। लेकिन अब आपको अगर H जो है वो O के साथ मिलकर, ये H जो है अगर O के साथ मिलकर H2O बनाने लगे, क्या बनाने लगे, H2O बनाने लगे, तो अगर ये H2O बनाने लगे तो क्या हो जाएगा, ये कुछ अलग ऐसा हो जाएगा, और फिर ये N कितने बार है, 2 बार है।
तो यहां पर N के साथ ये N ये कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चों, N बॉन्ड N और ये डबल बॉन्ड O, ये कुछ ऐसा होने वाला है। N बॉन्ड N और डबल बॉन्ड O, ये कुछ ऐसा होने वाला है। और ये जो होता है, ये जो होता है, ये होता है येलो कलर का। कैसा होता है बच्चों? येलो ऑयल होता है। कैसा होता है बच्चों? ये येलो ऑयल होता है। क्या होता है ये? येलो ऑयल होता है। ठीक है। और ये जो येलो ऑयल जो बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसोएमीन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? नाइट्रोसोअमाइन। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रोसोअमाइन बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? नाइट्रोसोअमाइन है। ठीक है, ये एक खास चीज है, इस नाम को याद रखिएगा। सेकेंडरी अमाइन जो है वो क्या बनाता है? नाइट्रोसो अमाइन बनाता है। नाइट्रोसो अमाइन जो है, और ये जो है नाइट्रोसो जो बना हुआ है ये, हाँ चलो, नाइट्रोसो अमाइन जो बना हुआ कैसा होता है? येलो कलर का होता है। कैसा होता है बच्चों? ये येलो कलर का होता है। ठीक है, अगर ये येलो कलर का बना तो इसके बाद टर्सरी वाला जो है, टर्सरी वाला जो है, टर्सरी वाला देखिएगा, टर्सरी वाला कैसा होगा? टर्सरी वाला जो ले लें, इसमें आर 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 और फिर क्या? एन, और फिर ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? HNO2 के साथ। और फिर जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो सिर्फ ये कुछ ऐसा हो जाता है, R3N और फिर डॉट HNO2। तो ये होता है कैसा? कलरलेस। कैसा होता है बच्चों? कलरलेस होता है। तो देखिएगा, प्राइमरी अमाइन जो है, जब ये टेस्ट दिया, कौन सा टेस्ट? लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट। कौन सा टेस्ट बोलते हैं इसको? लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट के नाम से भी जानते हैं इसको। किस नाम से जानते हैं? लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये जो लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट दिया प्राइमरी अमाइन, तो प्राइमरी अमाइन जो है क्या बनाया था बच्चों? एल्कोहल बनाया था। क्या बनाया था? एल्कोहल बनाया था। ठीक है, इसको एक बार और देखिएगा, समझते हैं। ये जो है लिक्विड था। क्या था बच्चों? लिक्विड था। और लिक्विड था, और क्या था? ये लिक्विड था। लिक्विड और लिक्विड मिले और जो बाद में बना वो क्या था? ये भी क्या था? लिक्विड था। लिक्विड और लिक्विड मिले और क्या बना बाद में? लिक्विड बना। ठीक है, मतलब ये है कि लिक्विड से अगर प्रोडक्ट जो है वो लिक्विड बने, लिक्विड से प्रोडक्ट क्या बने? लिक्विड बने। लिक्विड से प्रोडक्ट क्या बने बच्चों? लिक्विड बने, तो आप ये बोलेंगे कि ये जो है वो कैसा है? एलिफेटिक एमीन। ये बात एलिफेटिक और एरोमेटिक भी यहीं से चेक कर सकते हैं। एलिफेटिक एमीन है, जब ये लिक्विड से क्या बने? लिक्विड बने, तो आप क्या बोल सकते हैं? एलिफेटिक अमाइन है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं आप? ये क्या है? एलिफेटिक अमाइन है। ठीक है, प्राइमरी अमाइन जो है, कौन सा बच्चों? प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन कौन? प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन जो है वो क्या दिया था? एल्कोहल दिया था। ठीक है, फिर बात करें हम किसकी? सेकेंडरी अमाइन की। सेकेंडरी अमाइन की बात करें तो सेकेंडरी अमाइन के साथ आपको क्या देखने को मिला था? सेकेंडरी अमाइन के साथ आपको क्या देखने को मिला था? येलो कलर का ऑयल देखने को मिला था। क्या देखने को मिला था? येलो कलर का ऑयल देखने को मिला था। तो अगर आप सेकेंडरी अमाइन के साथ अगर ये टेस्ट करें, लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट करें, तो क्या दिखेगा? येलो ऑयल दिखेगा। अगर आपने, फिर मैं बता रहा हूं, 3 कंटेनर है, एक में प्राइमरी है, एक में सेकेंडरी है और एक में टर्सरी। आपने अगर प्राइमरी का यूज किया और आपको एल्कोहल दिख गया तो आप बोलेंगे कि वो प्राइमरी। आपने तीनों में से कोई भी लिया, तीनों में से कोई भी लिया और आपको अगर एल्कोहल बनता हुआ दिखा, लिक्विड बनता हुआ दिखा, एल्कोहल बनता हुआ दिखाई दे, तो आप क्या बोलेंगे कि वो क्या है? प्राइमरी अमाइन। अगर आपने तीनों में से कोई भी एक लिया और आपको येलो कलर का ऑयल देखने को मिले, तो आप बोलेंगे क्या है वो? सेकेंडरी अमाइन। और अगर आपने तीनों में से कोई भी एक लिया और आपको ये बनता हुआ दिखे, क्या? कलरलेस सब्सटेंस बनता हुआ दिखाई दे, कलरलेस सब्सटेंस बनता हुआ दिखाई दे, तो आप क्या बोलेंगे? क्या है वो? टर्सरी अमाइन। क्या है वो? टर्सरी अमाइन। तो यहां से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को आप चेक कर पाए। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को आपने चेक कर लिया। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को आपने चेक कर लिया। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यही रिएक्शन अगर मैं एरोमेटिक के साथ कराता, मान लीजिए कि मैंने ये रिएक्शन एनिलीन के साथ कराया। किसके साथ कराया बच्चों? एनिलीन के साथ कराया। एनिलीन का रिएक्शन हम होनो के साथ करा रहे हैं, होनो HNO2 के साथ। और फिर आपने HCl लिया, और फिर ये क्या हो जाएगा? बेंजीन रिंग बनेगा। बेंजीन रिंग के साथ क्या हो जाएगा? N2 रहेगा और प्लस रहेगा और Cl माइनस, और बाकी के जो प्रोडक्ट बनने हैं वो HCl वगैरह बन, ये जो बाकी के और प्रोडक्ट जो बनने वो बनते रहेंगे, H2 वगैरह बनता रहेगा, ये बनता रहेगा। लेकिन देखिए बच्चों कि हम जो ये कंपाउंड देख रहे हैं ये लिक्विड था। एनिलीन क्या था बच्चों? लिक्विड था। और ये भी क्या था? लिक्विड था। लिक्विड और लिक्विड मिलकर एक क्रिस्टल बनाया। क्या बनाया बच्चों? क्रिस्टल बनाया, जिसको हम क्या बोलते हैं? डाई एजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? जो प्रोडक्ट बना बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। और ये किस फॉर्म में है? क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। ये जो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बना है किस फॉर्म में है? क्रिस्टलाइन फॉर्म में। इसका मतलब ये है बच्चों, देखो इसका मतलब ये निकाल रहा हूं मैं कि अगर आपने लिक्विड और लिक्विड का रिएक्शन कराया था, तो अगर आपको लिक्विड मिला था तो रिजल्ट क्या बोलेंगे आप? क्या था वो? आप क्या बोलेंगे कि वो क्या है? अमाइन है। कैसा अमाइन है? एलिफेटिक अमाइन है। कैसा अमाइन है वो? एलिफेटिक अमाइन। और आपने अगर लिक्विड के साथ रिएक्शन कराया और वो क्या था? एनिलीन था। क्या था बच्चों? ये एनिलीन था। और ये क्या था? प्राइमरी अमाइन था। तो क्या मिला? क्रिस्टल मिला, जो कि कैसा है बच्चों? सॉलिड है। तो सॉलिड है तो इसका रिजल्ट क्या बोलेंगे आप? आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है? कि रिजल्ट मिल रहा है कि ये कैसा है? एरोमेटिक। क्या है बच्चों? एरोमेटिक अमाइन है। क्या है ये? एरोमेटिक अमाइन है। ठीक है, ये बात यहां से आपको क्लियर हुआ। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर हम लोगों ने यहां पर हेडिंग देखिएगा, डिस्टिंग्विशन बिटवीन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइन। एलिफेटिक और एरोमेटिक को भी यहां पर आप डिफरेंस पता कर सकते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को भी आप डिफरेंस पता कर सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को भी आप चेक कर सकते हैं कि लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट जब आप करेंगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का भी पता चलेगा आपको, और आपको पता चलेगा क्या? कि वो एलिफेटिक है या एरोमेटिक है, कि वो एलिफेटिक है या एरोमेटिक है। ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट पढ़ लिया हमने। ठीक है, चलिए, तो इतना सब कुछ हो गया है, इतना सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है। टाइम देखते हैं क्या टाइम। ठीक है, चलिए 11:30 हो चुके हैं। ठीक है, आज तो फ्लो में बहुत सारा पढ़ा दिए। ठीक है, और हम भूल ही गए थे कि आज तो एग्जाम है बच्चों का। ठीक है, तो चलिए फ्लो में बहुत सारा पढ़ लिए हैं बच्चों। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर नीलम सिंह चौहान। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? कुछ इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े। और जो लोग लेक्चर अभी नहीं देख पाए होंगे लाइव में, तो वो लोग अगले इसको रिकॉर्डेड अपने पास देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।